सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। साध संगत जी, जैसा आप सभी को पता है, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को हमारे युग निर्माता माता सुंदर जी महाराज इस निरंकार में लीन हो गए थे। और किस तरह इनकी यादें हमें याद आ रही हैं। युग निर्माता सतगुरु माता ममता प्यार का रूप साकार, याद रहेगी करुणा तेरी, भूलेंगे ना परोपकार। युग निर्माता माता सुंदर जी महाराज, जो भी आप जी ने हमें सिखाया, आप जी की सिखलाई हम अंतिम श्वास तक भूल नहीं पाएंगे। किस तरह आप जी ने हमें समझाया, इश्क हकीकी में एक ही कबूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल। सतगुरु माता जी ने हमें इसकी रजा में रहना सिखाया और यही समझाया कि जो भी ये निरंकार कर रहा है ये ठीक ही कर रहा है। बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो रहमत संभाला जाए। हमें सच्चे पातशाह ने समझाया है कि ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान हीरा मिला, इसकी हमें संभाल करनी आ जाए। और सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं। माता सुंदर जी के लिए शब्द है, सत्य समर्पण त्याग की मूरत, ऋणी रहेगा कुल संसार। हर मानव का नमन आपको, शत शत बार शत शत बार। सतगुरु माता सुंदर जी महाराज जब सतगुरु रूप में प्रकट हुए तो हमें एक ही बात समझाई कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हो। ये उद्घोष विश्व मानव परिवार को प्रेम के सूत्र में जोड़ने वाली युग निर्माता सतगुरु माता सुंदर जी का यह स्नेह प्रेम से भरा दिव्य मनमोहक और इनकी आत्मीयता भरी आवाज़, सच्चे पातशाह की जो आवाज़ है ये हमारे कानों में यही हमें समझा रही है कि कुछ भी हो बस प्यार ही प्यार हम करते चले जाएं। युग निर्माता पूज्य माता सुंदर हरदेव जी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1957 को पिता श्री मनमोहन सिंह जी और माता अमृत कौर जी के घर में हुआ, जो उस समय रोहतक रोड MM रोड दिल्ली में रहते थे। इनका पालन पोषण महात्मा श्री गुरमुख सिंह आनंद जी और माता मदन कौर आनंद जी, जिन्होंने फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में रहकर मिशन का सत्य संदेश फैलाया, इन्होंने पालन पोषण किया। और माता जी ने मंसूरी में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कैमल रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज और संपूर्ण गुरु परिवार और अन्य संतों का भरपूर स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। 14 नवंबर 1975 को 28वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर माता सुंदर जी का शुभ विवाह बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी के पुत्र पूज्य बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के 5 साल बहुत ही सुख चैन से बीते। फिर 24 अप्रैल 1980 का वह क्रूर दिन आया जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भ्रमित मानसिकता की हिंसा के शिकार हो गए। उस समय माता सुंदर जी महाराज ने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ जिस प्रकार दृढ़ता के साथ साये की तरह संग निभाना शुरू किया, इनकी यह मिसाल, यह एग्जाम्पल मिलना बड़ा मुश्किल है। तब माता सुंदर जी ने एक आदर्श पुत्रवधू की तरह अपने आप को विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए समर्पित किया और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी के साथ मिलकर सत्य के प्रचार प्रसार अभियान में योगदान देना जारी रखा।
माता सुंदर जी ने अपनी तीनों बेटियों बहन समता जी, रेणुका जी और सुदीक्षा जी को उत्तम संस्कार देने के साथ साथ मिशन के प्रचार प्रसार अभियान को भी हमेशा गतिशील बनाए रखा। आप 36 वर्षों तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव मात्र को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर भलाई की ओर बढ़ाते रहे। 13 मई 2016 को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन हो गए। जोत ओहा जुगत साई सही काया फेर पलटिए, जोत वही जुगत वही पलटी काया है। पूज्य माता जी ने उन विषम परिस्थितियों में सतगुरु रूप में प्रकट होकर संगतों को दृढ़तापूर्वक संभाला और मिशन को उसी दिशा में आगे ले जाना शुरू किया जिस दिशा में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ले जाना चाहते थे। सतगुरु माता जी आज जहाँ मिशन की रहनुमाई कर रहे थे, वहीं मानवता को प्यार, नम्रता, सद्भाव और विशालता का भी संदेश दे रहे थे और देश और दूर देशों के निरंकारी भक्तों और अन्य जिज्ञासुओं तक स्वयं पहुंचकर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ परोपकार के काम करते हुए लगातार मानवता का मार्गदर्शन किया और कल्याण यात्राओं का क्रम भी लगातार दिल्ली, मुंबई व अन्य शहरों के विशाल समागमों के रूप में जारी रखा। सतगुरु माता जी के अपेक्षाकृत छोटे परंतु अत्यंत प्रभावशाली विचारों का संसार के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा और विशेष रूप से निरंकारी भक्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। माता जी के विचारों में इनके व्यक्तित्व का रूप स्पष्ट नजर आता था। सतगुरु माता सुंदर जी महाराज फरमाते, निरंकार से नाता जोड़ते हुए निरंकार का ही सहारा लें। सतगुरु का आसरा और निरंकार का सहारा मन को खुशी प्रदान करता है। निरंकार व साथ संगत का साथ रहेगा तो गलत रास्ते पर भी जाने से बचे रहेंगे, वरना सच्चाई के रास्ते से भटकने का डर बना रहता है। माता जी ने समझाया कि अपने जीवन का लक्ष्य सही रखें, इधर उधर भटके नहीं और जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई के प्रति चेतन रहें और सही दिशा की तरफ बढ़ते रहें। सतगुरु माता सुंदर जी ने घर परिवारों की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया और इस बारे में भी उन्होंने हमें समझाया कि बच्चों को समझाना सही तरीके से है और उन्हें मिशन में आगे लाना है, सत्संग सेवा सिमरन के साथ जोड़ना है। बच्चों को दी गई समझाइश में बच्चों के फ्यूचर का दिशा निर्देश तो होना ही चाहिए, साथ ही माता पिता के मन में भी कोमलता होनी चाहिए ताकि भविष्य की चिंता में बच्चा कहीं वर्तमान को सुंदर बनाना ही ना भूल जाए और पूरी तरह वो टेंशन में ना डूब जाए। सतगुरु माता सुंदर जी महाराज हर एक बात इस तरह समझाते कि हमारे समाज का विकास हो और साथ ही वे महिलाओं को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वे हमेशा यही कहते थे कि दुनिया के विभिन्न फील्ड में आज महिलाएं नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। हर फील्ड में आज लेडीज आगे आ रही हैं और ऊंचाइयां भी हासिल कर रही हैं और इनकी प्रकृति देखकर बहुत खुशी होती है। यह भी याद रखने वाली बात है कि जहां महिलाएं यानी कि लेडीज जहां सांसारिक उपलब्धियों के लिए कठिन मेहनत कर रही हैं, वहीं वे अपना समय और ऊर्जा अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए सेवा और सत्संग में भी लगाएं। आत्मा के कल्याण के अति महत्वपूर्ण फील्ड में भी लेडीज को किसी भी रूप में पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल करने के लिए उत्साहित होकर काम करना चाहिए। लेडीज सत्संग हमारे जीवन का लगातार चलने वाला
अंग बनना चाहिए और संगतों में ज़्यादातर अटेंडेंस और समर्पित भागीदारी होनी चाहिए। आज हर इंसान को सेवा, सिमरन, सत्संग की ओर पूरा ध्यान देना है। यह भी ध्यान रखना है कि जो सांसारिक प्रकृति हो रही है उसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रकृति भी बहुत महत्व रखती है और ये आध्यात्मिक प्रकृति जो है ये सत्संग से ही मिलती है। सतगुरु माता जी हमें समझाते कि परिवार के फैमिली मेंबर्स को भी घर की जो लेडीज हैं उनको सत्संग में जाने के लिए और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए समय, प्रोत्साहन और सहयोग देना चाहिए। सत्संग में ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करते हुए संभव सहयोग देना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लेडीज लगातार सत्संग में जा सकें। निरंकार प्रभु कृपा करे कि समाज के सभी वर्गों के लोग लेडीज की कीमत समझें और समाज की उन्नति में लेडीज का सहयोग करें, उनकी भूमिका को एक्सेप्ट करें। गुरसिख गुरु की समीपता चाहता है। गुरु ने अपना निराकार रूप गुरसिखों को दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं लगातार तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी साकार सतगुरु के दर्शन दीदार का आनंद ही निराला है। इसे स्पष्ट करते हुए पूज्य माता सविंदर जी महाराज ने कहा कि समीप रहने वालों को सतगुरु से कुछ समय के लिए भी दूर रहना असहनीय हो जाता है, लेकिन ऐसे कितने ही हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों सतगुरु के दर्शन भी नहीं किए हैं, उनको सतगुरु के दर्शन भी नहीं हो पाते। माता जी ने कहा कि एक बहन को पहली बार जब सतगुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो उससे पूछा कि ज्ञान कब लिया था, तो उत्तर मिला कि ज्ञान तो 30 साल पहले लिया था, लेकिन सतगुरु के साकार रूप में दर्शन आज हो रहे हैं। सतगुरु निरंकार के अंग संग होने का एहसास ऐसे भक्तों की भावना, भक्ति भावना से परिपूर्ण रखता है। इसके साथ ही भक्तों को अलर्ट करते हुए सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने समझाया कि हमें हमेशा निरंकार के भय में रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है। यह निरंकार सब देख रहा है। और माता जी ने कहा कि दाल गली है या नहीं, इसके लिए पूरे पतीले को चक्कर नहीं देखना पड़ता, सिर्फ एक चम्मच में एक दाना उठाकर उसको हाथ से मसल कर देख लेंगे कि दाल गली है कि नहीं। हमने भी इसी प्रकार मिशन के लिए आगे बढ़ना है कि हमें लोग देखकर बोलें, हाँ जी मैं भी निरंकारियों को जानता हूँ, वो तो सबके लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहते हैं, वो अच्छे इंसान होते हैं। न कि कोई ऐसे बोले, हाँ जी मैं भी एक निरंकारी को जानता हूँ जो हमेशा मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करता है। हमने बाबा जी की सिखलाई को अपनाकर ऐसा निरंकारी बनना है कि जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा करे। सतगुरु माता जी अपनी बातों को वर्तमान उदाहरणों के द्वारा भी स्पष्ट करते हुए हमें समझाते कि आजकल सीसीटीवी का ज़माना है, कहीं भी जाओ लिखा होता है आप कैमरे की नज़र में हैं। इतना पढ़कर ही अलर्ट हो जाते हैं कि हमने कुछ गलत काम नहीं करना, चाहे उधर जो लिखा है सिर्फ लिखने तक ही हो। कैमरे भले ही अगर 12 लगे हैं और एक ही चल रहा है, या हो सकता है कि 12 के 12 ही खराब हों, पर वो पढ़कर अलर्ट हो जाते हैं। ज्ञान देकर हमको भी सतगुरु ने निरंकार के साथ जोड़ा है, तो निरंकार तो देख ही रहा है। सोचे कि तब भी क्या हम इतने अलर्ट रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बोला था, निरंकार के आगे तो चलो हम गलती कर लेते हैं। हालांकि निरंकार अंतर्यामी है, इसे सब कुछ पता है, पर बाबा जी कहते थे कि अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है, अपनी नेकी और बदी से हर कोई अनजान है। हमें पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं। निरंकार का हमारे अंदर इतना भय हो कि कभी हमसे कोई गलती ना हो। स्वार्थी इंसान बनना कभी ठीक नहीं माना गया, पर भक्ति के
मामले में, आध्यात्मिकता के रास्ते पर हम अपने बारे में इतने स्वार्थी हो जाएं कि अगर हम देखें तो सिर्फ अपनी ही गलती देखें, हमारे अंदर कितना अहंकार है वही देखें, हमारे अंदर कितनी कमी है वो सिर्फ अपने अंदर ही देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं, उसको धीरे धीरे हम ठीक करने की कोशिश करें। सतगुरु माता जी जहाँ मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने में लगे रहे, वहीं प्रबंधकीय कुशलता और फैसलों में भी सत्य के प्रचार प्रसार को नई दिशा दी, और संतों भक्तों के आचार व्यवहार को सुंदर देखना चाहते थे, और सत्संग भवनों आदि को भी बनते हुए देखना चाहते थे। दिल्ली मुंबई के अलावा निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में विशाल समागमों के आयोजन में भी आपके कुशल रूहानी मार्गदर्शन के भव्य रूप हैं। सतगुरु माता जी ने 70वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी द्वारा रचित संपूर्ण हरदेव वाणी को मानवता को समर्पित कर एक अनुपम उपहार प्रदान किया है। निश्चित ही युग निर्माता सतगुरु माता जी के युग में मिशन नई ऊंचाइयों को छुआ। सतगुरु माता जी के युग में मिशन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सत्य प्रेम ज्ञान का संपूर्ण विश्व में परचम भी लहराया, और आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्य प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं और मानवता को समर्पित हैं। हम ऐसे माता सुंदर जी को बार बार नमन करते हैं। कृतज्ञ हमारा रोम रोम, ये जीवन है तेरा कर्जदार, तेरे उपकारों के आगे नतमस्तक है सारा संसार। माता सुंदर जी महाराज के लिए ये लाइनें हैं कि उपकारी माँ तुझको नमस्कार है, धन्य हुए जितना पाया हमने तेरा ममता दुलार, प्यारी माँ तुझको नमस्कार, उपकारी माँ तुझको नमस्कार। 36 वर्ष हर देव गुरु की बन के शक्ति चलती रही, चुपचाप सभी की सुनती रही, कर्मों से अपने कहती रही, हर रूप में जीकर सिखलाया आदर्श भरा किरदार। हे शुभ दीक्षा गुरु सुदीक्षा, मिशन की भाग्य विदाता तुम ही हो हरदेव सतगुरु, और प्यारी सविंदर माता तुम, अब तुम्हारे रूप में सभी समाए, राज माँ गुरु बचन अवतार, प्यारी माँ उपकारी माँ तुझको नमस्कार। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अब आप हमें सभी रूपों में मिले हैं, और सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में भी हम कोटिन बार धन निरंकार करते हैं कि किस तरह आप दिन रात इस मानवता को समर्पित हैं, किस तरह हमें संभाले हुए हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमने अपने जीवन का उद्धार करना है। ये नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेने से बात बनने वाली नहीं है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमने पल पल ये जो सेवा सिमरन सत्संग को अपना आधार बनाकर अपना जीवन गुजारना है, और हमने अपनी भक्ति की शुरुआत जो है वो घर से शुरू करनी है। हमने घर के जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सब में हमने गुरु का रूप देखना है, सारे संसार में गुरु का रूप देखना है, इस निरंकार का अंश देखते हुए सभी का आदर सत्कार करते चले जाना है, और सभी के लिए भले की भावना हमारे मन में हो, और कभी भी हम किसी को ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी का दिल दुखे। हमेशा हम प्यार भरे ऐसे बोले कि जिससे हमें भी ठंडक मिले और दूसरों को भी ठंडक मिले। संतों महात्माओं का जो जीवन होता है वो चंदन की तरह ठंडक देने वाला और शीतल होता है। इस तरह हमने भी बनना है, हमें सतगुरु ऐसा ही बनता हुआ देखना चाहते हैं। आओ दातार के चरणों में यही प्रण करें कि सच्चे पातशाह जैसा भी आप जी हमसे उम्मीद करते हैं, जैसा भी आप हमसे कर्म चाहते हैं, हम वही कर्म कर पाएँ। आप जी समर्थ हो, घट घट वासी हो, आप जी ने ही बल देना है। सेवा सिमरन सत्संग के लिए हम आप जी से शक्ति मांगते हैं। हे दातार सच्चे पातशाह, अंतिम श्वासों तक हमें अपने चरणों से लगा के रखना। हम इसी तरह संतों की चरण रज लेते हुए, संतों के दर्शन करते हुए, सतगुरु माता जी के दर्शन करते हुए, इसी तरह संतों का कहना मानते हुए, उनको प्यार देते हुए, उनका सत्कार करते हुए ये जीवन गुजारते चले जाएं।
ਹਾਲੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਬੋਲਣਾ, इन्ह बोलों उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। जो भी बोल बोले गए हैं इनको कर्म रूप में हम तोल पाएँ, इन पर चल पाएँ, यही आशीर्वाद है। और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।